मैं आपको बांध देता हूँ यार भाई। हो गया? जेठालाल, ये कैसा कपड़ा बांधा तुमने? मेरा सिर्फ कान अटका है। जेठालाल, मेरे को ठंडी नहीं लग रहा है, मेरा पूरा चेहरा दिख रहा है। हाँ तो इतना बढ़िया चेहरा दिया है ऊपर वाले ने, तो छुपाना क्यों है? यह पकड़ा तुम्हारा कपड़ा, मैं अपना कपड़ा खुद बांधेगा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। सबूत मिल गया। वो खरस? हाँ। देखिए पूरी बात बताना। हाँ। अरे बापू जी, जैसा हम चाहते थे वैसा ही हुआ। अभी सुबह भिड़े छूट जाएगा। जेठा भाई जल्दी से बताइए ना, क्या सबूत मिला है? बताते हैं माधवी, अभी बताते हैं। अय्यर भाई, हाँ। सबूत दिखाओ जरा। ये देख। ओह माय गॉड, ये तो धनराज ने भीड़े भाई के साथ जैसा किया था, सेम टू सेम वैसे ही हुआ है। हाँ। उस रात भी इसने इतना ही पिया होगा, इसलिए इसे याद नहीं कि भिड़े भाई ने इसकी जान बचाई। बेचारे भिड़े भाई का एहसान मानवाने बदले एवन्ने फसावी दीदा। हाँ। दुष्ट। भिड़े बहन, अब आप चिंता मत कीजिए, सबूत मिल गया है। अब तो भिड़े भाई निर्दोष छूट जाएंगे। हाँ। यस यस यस। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। अरे खरच, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। अरे सुनो बेटा, माधवी भाभी, इसमें थैंक यू क्या? माधवी भाभी, अगर हम में से किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ होता और हम फंसते तो भिड़े भी वही करता जो हमने किया है। अरे ये तो हमारा फर्ज है। हम यारों के यार है और पिड़ू हमारा खास यार है। हाँ। सोनू बेटा, रोना और थैंक यू बोलना कैंसल। वैसे जेठा भाई, आपने एक्टिंग मस्त किया। उनको पहले हीरो ही बनना था। अरे वाह। अच्छा अभिनय कर। हाँ जेठा जी, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। मुझे क्या लगता है, हमें सबूत मिल ही गया है, तो अभी के अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं ना। हाँ। नहीं माधवी भाभी, अभी हम लोग पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। क्या हम लोग अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे, ये सबूत दिखाएंगे, तो पुलिस पूछताछ के लिए धनराज को पुलिस स्टेशन बुलाएगी। और धनराज अभी नशे में है, तो ठीक से जवाब नहीं दे पाएगा। और दूसरा क्या, चालू जी, पांडे जी अभी ड्यूटी पे नहीं होंगे। लेकिन हमसे पहले धनराज पुलिस स्टेशन पहुंच गया और उसने चोरी की कंप्लेंट की, तो वो तो हमारे लिए अच्छा ही है ना, क्योंकि हमारे पास तो सबूत है। हाँ। उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि हमने कोई चोरी नहीं की है, उसने हमको गिफ्ट दी है। तो अगर वो कंप्लेंट करेगा हमारे खिलाफ, तो उल्टा वो खुद ही झूठा साबित होगा। हाँ, बराबर है। हाँ। माधवी भाभी, आप चिंता मत कीजिए, बस आज की रात भिड़े को थोड़ी तकलीफ होगी, कल सुबह वो हम सबके साथ यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में होगा। बिल्कुल बिल्कुल। डोंट वरी माधवी भाभी। चलो अभी अपने अपने घर जाके सो जाते हैं। कल सुबह होते ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे। ओके ओके, माधवी भाभी चिंता मत शांत हो जाओ। ये मोर्चा लेकर कहाँ जा रहे हो भाई? अरे पांडे जी, हम मोर्चा लेकर नहीं आए हैं। तो अहो, अब बेकसूर साबित होने वाले हैं अभी। भिड़े मास्टर, हम धनराज के खिलाफ सबूत लेके आ रहे हैं। सबूत मिल गया? अरे आत्माराम, ये धनराज झूठा है, इसका सबूत हमको मिल गया है। अरे वाह वाह वाह, अरे सबूत मिल गया। मैं छुटने वाला हूँ, मैं छुटने वाला हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे गोकुलम के दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। पांडे ब्रा, अपना पिड़ू कोर्ट से पहले आपके यहाँ से ही छूट जाएगा।
अच्छा कैसे? क्या कर रहा है चौटाला? एक आदमी बोलो तो मुझे समझ में आएगा इसमें ये वो चल रहा है। मुझे लगता है एक दिन आप लोगों की वजह से ना मुझे माइग्रेन हो जाएगा। एक आदमी बोलो, एक। बताते हैं, देखो आपको सब बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये ब्रेसलेट और ये अंगूठी रख लीजिए। क्या तुम मुझे समझते क्या? पाटिल शिंदे कदम, इस आदमी को गिरफ्तार करो और सीधे हवालात में डालो। यस सर। तुम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश करो? अरे नहीं, मेरी शक्ल पे मत जाओ, मैं रिश्वत नहीं लेता। पांडे जी आपको गलतफहमी हुई, हम आपको रिश्वत नहीं दे रहे हैं। अरे पांडे जी, हम लोग गोकुलधाम वासी हैं, सच्चे और ईमानदार। भाई मांगने पर भी रिश्वत ना दे तो बिना मांगे आपको रिश्वत कैसे दे सकते हैं? सवाल ही पता नहीं होता। सही बात है पांडे जी, आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ पांडे परा, आप तो सच्चाई सुने बगैर ही सीधे शुरू हो गए। अरे सुन रहा था, ये बीच में रिश्वत दे रहे तो कैसे फिर? मेहता साहब एक काम कीजिए, ये ब्रेसलेट और ये जो अंगूठी है अभी अपने पास ही रखिए और चालू जी पांडे जी को पूरी बात विस्तार से बताइए। हाँ। पांडे जी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे अंडर एस्टिमेट करते हो? एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को अंडर एस्टिमेट करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ। पांडे जी भाई, मैं जीवन में किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करता हूँ। पता नहीं कौन शादी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। अभी मेरे कहने का मतलब ये है कि पांडे जी को क्लिप दिखा देते हैं ना, वो खुद ही समझ जाएंगे। अरे क्लिप मतलब कैसे क्लिप? एक मिनट अय्यर भाई। हाँ मैं दिखाता हूँ। हाँ अय्यर भाई, अरे आप खाली कैमरा देते हो, देख लेंगे भाई। लाओ ना कैमरा, दो लाओ। कैमरा मेरा है ना, तो फंक्शन मालूम नहीं पड़ेंगे। मैं अब देखिए सर, अभी आपको धनराज के झूठ का सच पता चल जाएगा। झूठ का सच? हाँ भाई, धनराज की सच्चाई जानने के लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया। उस प्लान को कल रात एग्जीक्यूट किया और उसे इसमें रिकॉर्ड कर लिया। सारी सच्चाई इसमें देख लीजिए। ये जंप किसने मारा? व्हाट जंप? पंडित साहब देख लिया ना सबूत आपने? इंस्पेक्टर पांडे, इससे ये साबित होता है कि नशे में धुत धनराज ने जैसा अपना जान बचाने के लिए जेठालाल को ब्रेसलेट और सोने का रिंग दिया था, ठीक वैसे ही उस रात को धनराज ने अपना जान बचाने के लिए सोने के बिस्किट से भरा हुआ बैग हाथ पर हमको गिफ्ट कर दिया। यही सच है। सही बात है। हाँ बरोबर। और इससे साफ जाहिर होता है कि भिड़े ने चोरी नहीं की है, इसलिए इसे बाइज्जत बरी किया जाए। प्लीज शांत हो जाइए। पिड़ो आजा आजा आजा, लॉकअप से जल्दी बाहर आजा। हवलदार साहब, आप जल्दी से दरवाजा खोलिए ना लॉकअप का। पोपटलाल तुम जाओ जल्दी, फटाफट रिक्शा बुला के लेके आओ, हम लोग भिड़े को फटाफट गोकुलधाम सोसाइटी लेके जाते हैं। अरे भाई, भिड़े को एक बार बाहर निकलने दो, जितनी चाहिए उतनी रिक्शा मिल जाएगी। भिड़े अब तुम आजाद हो। हाँ एक जवान, इस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज मैं हूँ। मैं डिसाइड करूंगा कौन सा पंछी अंदर रहेगा और कौन सा पंछी उड़ेगा। बरोबर है। सॉरी चालू जी, पांडे जी आपकी बात सही है, इधर के बॉस तो आप ही है। हाँ जी हाँ, और चालू पांडे जी आप ही इसी पुलिस स्टेशन के बॉस हो। आप फटाफट ऑर्डर दे दो ताकि पिड़ू फटाफट लॉकअप से बाहर आ जाए। छोड़ दे, कोई बच्चों का खेलो जो अपने मर्जी से खेलो। हर बात कानूनी प्रक्रिया से करनी पड़ती है मुझे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पांडे साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में भिड़े बेकसूर है और वो बाइज्जत छूट जाएगा, इस उत्साह में हम लोग भूल गए थोड़ा सा ये प्रक्रिया। इसकी आप प्रक्रिया कीजिए प्लीज। पांडे जी, आप जल्दी से अपनी प्रक्रिया पूरी कर लीजिए ना, और भिड़े मास्टर को छोड़ दीजिए। अरे भाती भाई, भिड़े तो अब छूट ही जाएगा, वो तो कंफर्म हो गया। लेकिन भिड़े को छोड़ने के पहले सर, अब वो आप ब्रेसलेट और अंगूठी ले लीजिए। ये जो धनराज ने हमें दिए, ये आप जमा कीजिए। थैंक यू सर। भिड़े को छोड़ने से पहले मुझे आप लोगों से एक
बात पूछनी थी। वही जाओ, मैं बता रहा हूँ। इस वक्त इनको क्या बात करनी है? वगना, मुझे छोड़ने के बाद भी बात कर सकते हैं ना। नहीं तो क्या है? क्या आप लोगों को मुझसे कोई दुश्मनी है क्या? ईगल का रॉयल इंस्पेक्टर पांडेप्रा। नहीं, क्या है कि पहले आप लोग खुद क्राइम में इन्वॉल्व होते हो, फिर उसकी कंप्लेंट लिखवाते हो और खुद ही सॉल्व कर देते हो। मेरे हिस्से में तो कुछ आता ही नहीं। तो वही बात हो गई कि दूल्हा खुद बाराती बन गया और दूल्हा दूर से बैठकर शादी देख रहा है। अरे नहीं पांडे जी, हम तो चाहते हैं कि दूल्हा आप ही बनो। अरे नहीं भाई, दूल्हा मुझे बनना है। ओ बिना दुल्हन के दूल्हे साहब, यहाँ पे दूल्हा शब्द का प्रयोग मुहावरे में हो रहा है, असली दूल्हा नहीं। एक मिनट पोपटलाल, चालू जी, वो दरअसल बात यह है कि हमारा दोस्त ये आत्माराम तुकाराम भिड़े बेचारा बेकसूर होने के बावजूद भी उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा, तो क्या है कि वो जल्द से जल्द छूट के वापस घर आ जाए, इसलिए हम जरा ये केस को सुलझाने में लग गए थे। अच्छा, उसके लिए माफी चाहते हैं सर, लेकिन अब आप धनराज को जल्दी से जल्दी बुलाकर कल रात का हाल पूछिए। देखिएगा उसे कुछ याद नहीं होगा और फिर तो आपको यकीन हो जाएगा ना कि वो एक नंबर का झूठा है ये। पांडे जी, अभी सारे सबूत आपके सामने हैं, तो प्लीज इनको छोड़ दीजिए ना। थोड़ा जल्दी छोड़िए। हाँ। माधवी बहन, दया बहन, पुलिस हर काम सबूत के आधार पे करती है। आप लोग जो सबूत लाए हो उससे ये साबित होता है कि धनराज पीने के बाद सामान को ऐसे ही बांटने लगता है। लेकिन इससे ये कैसे साबित होगा कि भिड़े बेकसूर है? और हमारे पास कंप्लेंट ये है कि भिड़े ने धनराज को बेहोश करके उसका सोना लूटा। भिड़े ने सोना नहीं लूटा है, उसका सबूत है आप लोगों के पास? भाई, अरे नवीन कुछ वीडियो क्लिप वगैरह है? एक काम कीजिए ना चालू जी, पांडे जी, आप धनराज को बुलाइए ना, अबे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, बरोबर है। जेठालाल, मुझे ऑर्डर दे रहे हो? नहीं, अरे मैं कौन होता हूँ आपको ऑर्डर देने वाला? नहीं, आप धनराज को बुलाइए, ऐसा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कदम सर, धनराज को बुलाओ। सर, मैंने धनराज को बुला लिया। बुला लिया? हैं? कब? सर, इन सबको देखते ही मुझे अंदाजा आ गया कि धनराज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने बुला लिया। अरे वाह, होशियार है। शाबाश शाबाश पांडे सर। तो आप लोगों ने इसको भी बिगाड़ दिया, इसको भी सिखा दिया। चालू पांडे को केस सॉल्व करने से रोका जाए। कुछ भी हो जाए, चालू पांडे को क्रेडिट मिलनी नहीं चाहिए। पांडे जी, आपने बुलाया मुझे? मैंने नहीं बुलाया, इन्होंने बुलाया। जरा पाटिल बताओ क्यों बुलाया, बता दो। हाँ बोलिए। सॉरी सर। मिस्टर धनराज, आपको कुछ मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। पूछ सकता हूं ना भाई? नहीं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो पूछ लो। आपको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे, लेकिन सिर्फ मुझे। कैसे सवाल? आइए बैठिए। मिस्टर धनराज, कल रात आप कहाँ थे? क्यों? पुलिस के सवाल के सामने सवाल नहीं पूछते। अरे यार, मैं भी वही बोलने वाला था ना। तुम लोगों से पूछ के ही मैंने शुरू किया था ना। करने दो। सॉरी। तो कल रात आप कहाँ थे? वो दिखाए ना अभी आपको उसमें। अरे जेठालाल, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। अरे आप मेरी ओर देख के बोल रहे थे तो मुझे लगा कि आप मुझे पूछ रहे हैं कि कल रात में कहाँ था, तो वो तो बताया ना आपको। गलती हो गई जेठालाल। नहीं, इट इज ओके। प्लीज। तो मिस्टर धनराज, कल रात आप कहाँ थे? कल मैं अपने ज्वेलरी के शोरूम में था। ज्वेलरी शोरूम के बाद आप कहाँ थे? क्यों? अभी आप नहीं बोले कि पुलिस के सवाल के सामने सवाल नहीं करते। नहीं, मैंने बोला, लेकिन मन में बोला। क्या जोर से बोलता हूँ तो आपको बुरा लगता है ना, इसके लिए
ओह, so sweet of you, जेठालाल। तो मिस्टर धनराज, कल रात ज्वेलरी शोरूम के बाद आप कहाँ थे? शोरूम से मैं अपने घर गया। पक्का? 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 ऑफ कोर्स। इसे आप जानते हैं? अरे हाँ, ये तो मेरा ही चेन और अंगूठी है। आपके पास कहां से है? मुझ पर डाउट करते हो? नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था कि आपको किसने दिए? पुलिस के सवाल के सामने सवाल नहीं करते। थैंक यू जेठालाल। वैसे जेठालाल, तुम्हारी कमर कितनी है? 38। ऐसा इनको लगता है पर है नहीं। इनकी कमर तो 40 की है। वो 38 का पैंट है ना, वो तो ऐसे करके पहनते हैं। अरे 38 की है भाई, तो क्या बफाट कर रही है सबके सामने यार? 40 की है टप्पू के पापा, मैं कह रही हूँ ना। एक मिनट, वैसे चालू जी, पांडे जी, आप मेरी कमर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, पुलिस के सवाल के सामने सवाल नहीं करता। अरे भाई, मेरा सवाल बनता है क्योंकि ये केस के साथ मेरी कमर का क्या लेना देना? सही बात है, लेना देना है। तुमने कितने सारे केस सॉल्व किए हैं और यहाँ खड़े होकर इतने सवाल कर रहे हो, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम्हारे नाप की वर्दी बना दूं। तो साहब, पैंट 40 का कमर क्यों बनवाना? क्या है टप्पू की पापा, पुलिस के काम में भागदौड़ बहुत रहती है, और अगर कहीं भागते भागते बटन टूट गए और फिर बीच रास्ते में पैंट सर गए। अरे तू क्या कर, वो व्यंग कर रहे हैं, क्या कर रही है तू? काय चाललंय यांचं? सॉरी चालू जी, पांडे जी, सॉरी। हाँ, तो मैं कहाँ था? मेरे घर पे। मैं तुम्हारे घर कब आया भाई? मेरा मतलब, आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि शोरूम के बाद में कहाँ गया था। मैंने कहा मेरे घर पे। तो तुम्हारे कारण नहीं ज्यादा यूज हो रहा है। वो रेड बटन। मैं नहीं बोला, ये भाई बोले। सॉरी। देखना मिस्टर धनराज, अब तुम्हारा झूठ सामने आएगा। तुमने हमारे भोले भाले ईमानदार दोस्त आत्माराम तुकाराम भिड़े को फंसाया जो है ना, और उसको फंसाया जिसने तुम्हारा जान बचाया है। अब हम तुम पर पिड़ू को फंसाने का केस करेंगे। अब हम तुम्हें जेल भिजवाएंगे मिस्टर धनराज। मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। तूफान एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर आर्टिकल लिखूंगा कि भाई देखो देखो इस इंसान को जिसने सच्चे और ईमानदार शिक्षक की लाइफ बिगाड़ दी। कुछ देर बाद देखना मिस्टर धनराज, आप वहां भिड़े की जगह अंदर नजर आएंगे और भिड़े बाहर होगा। यस। तुम लोग फिर से शुरू हो गए। लगता है आप सबके नाप की वर्दी बनवानी पड़ेगी। अगर तुम लोगों की इजाजत हो तो धनराज को मैं क्लिप दिखा दूं? सॉरी। ये लीजिए। रेड बटन। नहीं, इस बार मैं नहीं बोला, ये जयदलाल। मतलब मैं ये कह रहा था कि रेड बटन ऐसा अय्यर भाई बोलना मत, उनको तकलीफ होती है चालू जी, पांडे जी को ऐसा, इसलिए आपको बोला अय्यर भाई रेड बटन मत बोलना ऐसा। अब मैं दिखाऊं? पांढरा फटक पडलाय बघ।
पीने के बाद ये मेरी भूलने की बीमारी, मुझे कुछ याद ही नहीं। और ये गोकुलधाम वाले तो बड़े स्मार्ट निकले, मेरी क्लिप बना डाली मुझे फंसाने के लिए। लेकिन मैं फंसने वालों में से नहीं, फंसाने वालों में से हूं। धनराज को चाल चल, वरना तेरे खिलाफ ये पक्का सबूत है। और ये लोग जैसा कह रहे हैं वैसे मुझ पर केस करके मुझे हवालात में बंद करवा देंगे तो एक तो मैं हवालात में रह नहीं पाऊंगा, ऊपर से मेरी वाइफ अनु को पता चलेगा तो वो जेल की सजा से भी बड़ी सजा देगी। और मेरा ससुर तो मुझे दिया हुआ सारा बिजनेस वापस ले लेगा और मुझे गांव भेज देगा। कुछ सोच धनराज, कुछ सोच। क्या सोच रहे हो मिस्टर धनराज? चालू जी, पांडे जी वो कुछ सोच नहीं रहे हैं, उनकी बोलती बंद हो गई है। माँ अरे हंस क्या रहे हो? हमने कोई जोक मारा? हाँ। अरे मैं आपके स्टिंग ऑपरेशन पे हंस रहा हूं। मिस्टर धनराज, ये वीडियो इस बात का प्रूफ है कि तुम्हें पीने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता। तुम दिलदार बन जाते हो, अपनी चीजें लोगों को गिफ्ट करना शुरू कर देते हो। जैसे कल रात तुमने जेठा भाई को गिफ्ट दिया था, वैसे ही उस रात तुमने भिड़े मास्टर को गिफ्ट दिया था। राइट। अरे भाई, तुम लोगों को असली नकली में फर्क समझ में आता है या नहीं? ये ब्रेसलेट और रिंग नकली है। अरे यहाँ बात असली नकली की हो ही नहीं रही है। तुम नशा करने के बाद लोगों को गिफ्ट देके फिर भूल जाते हो, वो बात हो रही है। हाँ। नकली चीज तो कोई भी गिफ्ट में दे सकता है। और मैंने कितना भी पिया हो, कितना भी नशा किया हो, 1.25 करोड़ का सोना गिफ्ट में नहीं दे सकता। और कल मैंने ऐसा किया तो परसों भी वैसा ही किया होगा। ऐसे झूठे तुक्के लगाकर आप लोग मुझे फंसा नहीं सकते। मैंने भीड़े को सोने का बैग गिफ्ट में दिया है। इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई वीडियो है? लेकिन वो बैग भीड़े ने चुराया है, इसका सबूत कानून के पास है। और इंस्पेक्टर साहब, पीकर रास्ते पर चलना कोई गुनाह तो नहीं है, राइट? गुनाह तो नहीं है जब तक पीने वाला कोई हंगामा ना कर दे। थैंक यू। लेकिन चालू जी, पांडे जी, यहाँ पीने की तो बात ही नहीं की इन्होंने। आपने जब उनको पूछा कि ऑफिस से आप कहाँ गए, तो बोले सीधे घर गए। पीने गए थे तो बोले ही नहीं। हाँ, सही बात है। एक मिनट, इंस्पेक्टर साहब ने मुझे ये नहीं पूछा कि ऑफिस के बाद आप घर पहुंचे उसके एक सेकंड का हिसाब बताओ। मुझे पीने की बात बताना जरूरी नहीं लगा। और ये बात कोर्ट में मेरा वकील प्रूफ कर देगा। और पिड़ू, ये सारी तेरी ही गलती है। सोडी भाई, इनकी क्या गलती है? हाँ, मैंने क्या किया सोडी? अरे माधवी भाभी, अपने पिड़ू ने इसकी जान बचाई और बदले में पिड़ू को क्या मिल रहा है? हवालात का टूर। ओए, आजकल पढ़ाई का जमाना नहीं है। वो क्या जरूरत थी इस बदमाश को बचाने की? ना तू इसे बचाता और ना ही तू हवालात में होता। बरोबर है सोडी भाई। सॉरी सोडी, लेकिन मैंने जो भी किया वो इंसानियत के नाते किया। और पिड़ो, बंद कर तेरी ये इंसानियत की पुंगी। ओए धनराज, और तूने मेरे भोले भाले दोस्त को फंसाया है। मैं तेनू छड्डांगा नहीं। तेरे को सलाखों के पीछे पहुंचा के ही रहूंगा। कूल कूल, थोड़ी शांत हो जा। धनराज को पकड़वाने के चक्कर में हम लोग खुद ना फंस जाए। फंस तो तुम सभी गए हो अपनी ही चाल। क्या? हम फंस गए? क्या मतलब? इंस्पेक्टर साहब, मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था ना कि इन लोगों को वार्निंग दे दीजिए कि मुझसे दूर रहे। मुझसे बदला लेने के लिए ये लोग मुझ पर हमला कर सकते हैं सर। मेरी जान को इनसे खतरा है। मैंने कहा था ना आपसे। कानून को अपने हाथ में मत लो। क्या हो रहा है ये? देखा सर, देखा आपने? आपकी हाजिरी में पुलिस स्टेशन के अंदर एक कंप्लेन करने वाले पर हमला किया जा रहा है। सर, मेरी सेफ्टी आपके हाथ में है। हाँ, अब मुझे इन लोगों से खतरा है। इस बात की गवाही कोर्ट में आप दो। इतनी पहुंची हुई चीज आज तक नहीं देखी, मुझे ही फंसा रहा है। और इंस्पेक्टर पांडे, आपके पास प्रूफ है?
कि आपकी वार्निंग के बावजूद इन सब ने मिलकर मुझे ट्रैप किया। ये पहला केस। ओए धनराज, क्या बकवास कर रहा है तू? और दूसरा केस, इन लोगों ने मेरी जान के साथ खिलवाड़ किया। बहुत पहुंची हुई चीज है ये धनराज। क्रिमिनल लॉयर जितना ज्ञान है इसे। उस वीडियो क्लिप को जरा गौर से देखिए सर। वो जीप अगर जरा सी मेरे नजदीक होकर गुजर जाती तो इनके नाटक में मेरी जान भी जा सकती थी सर। मैं तो कहता हूं कि इन लोगों ने मेरी जान लेने की कोशिश की और मैंने खुद अपने आप को बचा लिया। ये तो उल्टा चरकोटा को डांटे। ये चुकी से पांडे जी, ये सभी मिले हुए हैं, पूरी गैंग है ये सभी मिलकर मेरी जान लेना चाहते हैं सर। ओए धनराज, क्या बकवास कर रहा है तू? धनराज, अपने सारे झूठे इल्जाम वापस ले, वरना मैं सच में तेरी दुनिया हिला दूंगा। पांडे साहब, ये धनराज बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी बना रहा है और हम सबको फंसाने की कोशिश कर रहा है। एक कृतज्ञ मानसा, तूने मुझे तो फंसा ही है, इन सबको क्यों फंसा रहे हो? चलो जी पांडे जी, मैं तो कहता हूँ हमें झूठा फंसाने के केस में इसको अंदर कर दो। इंस्पेक्टर साहब, प्रूफ आपके पास है। मेरी जान से खिलवाड़ करने का मैं इन पर केस करता हूँ। इन सभी को अंदर कर दो। अरे इन्हें आजाद छोड़ना समाज के लिए हानिकारक है सर। सबको गिरफ्तार कर दो। ये क्या कह रहे हो मिस्टर धनराज? आप होश में तो हो? ऑलराइट मिस्टर पांडे, मैं पुलिस कमिश्नर से बात करता हूँ। मैं पुलिस कमिश्नर और कोर्ट के सामने ये प्रूफ कर दूंगा कि आप इनको पहचानते हैं, इसलिए आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं और इन पर केस नहीं कर रहे। अभी कमिश्नर से बात करता हूँ। बस बस मिस्टर धनराज, बस। इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर। जानते हैं कौन? मेरे बचपन का दोस्त चंदन, जिसे हम लोग बचपन में चंदू चंदू कहकर बुलाते थे। परसों रात को ये चांद सोसाइटी के पास शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पाया गया। आज इस सलाखों के पीछे आप मुझे कह रहे हैं मैं पहचान वालों के लिए कानून तोड़ता हूं। आज ये मेरे नजरों में मेरा दोस्त नहीं है, मुजरिम है। मिस्टर धनराज, अगर आज मैंने ये पुलिस की वर्दी नहीं पहनी होती और आप मुझसे पूछते ये कैसा इंसान है, तो मैं छाती ठोक कर कहता कि तुकाराम भिड़े एक ईमानदार इंसान है। नहीं चालू जी, पांडे जी, तुकाराम तो इनके बापूजी का नाम है। जेठालाल, मैं उसी पे आ रहा था कि एक ईमानदार बाप का ईमानदार बेटा है। आज वर्दी पहनी है और सबूत इसके खिलाफ है, इसीलिए आज ये हवालात में है। तो प्रूफ आपके सामने है मिस्टर पांडे। मैं इन पर केस कर रहा हूं, सभी जेंट्स को गिरफ्तार कर दो। अरे कैसे? देखिए, आप लोगों के खिलाफ सारे सबूत हैं, मुझे आप लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। शालू जी, पांडे जी, क्या बोल रहे हैं आप? कदम, प्लीज इन लोगों को सबको लॉकअप में डाल दो। अरे पापी, इनको अंदर डाल के तो एक पाप तो कर चुका है, अभी सबको अंदर डाल के तो कितने पाप करेगा? ओ भाई धनराज, अपनी झूठी कंप्लेंट वापस लो। कहीं अखबार में मेरे बारे में छप गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी शादी होनी अभी बाकी है। ओए धनराज, अब तो तूने हम सब पर केस कर ही दिया है। हुन मैं तेनू छड़ांगा नहीं। ओए अब तो मैं तुझे मारूंगा। अरे मत कर ऐसा, प्लीज छोड़ी। अरे छोड़ दो उसे, छोड़ दे प्लीज। थोड़ी मेरी बात सुन, थोड़ी प्लीज छोड़ दे उसे, प्लीज थोड़ी। बहुत बड़ी मुसीबत को गले लगा रही है। थोड़ी छोड़, तुझे मेरी कसम, छोड़ दे उसे। थोड़ी छोड़ दो। अपनी कसम क्यों खिलाई यार? अरे क्या कसम की थी थोड़ी, मैं तो तुझे मार देता। हाँ, मार देता इसको। देखा इंस्पेक्टर साहब, आपके दोस्तों ने आपकी हाजिरी में पुलिस स्टेशन में मुझ पे हमला कर दिया। अरे पर मुझ पर फिर से आरोप लगा रहे हो? जब मैं वर्दी में होता हूँ कोई मेरा दोस्त नहीं होता। हाँ, कानून तोड़ने वाले दुश्मन होते हैं। कदम, इन सबको हवालात में डाल दो।
सॉरी गोकुलधाम वासियों, अपनी इमेज बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। अब तो चोरी करो, लग जाओ काम पर। क्या यहाँ क्या है? इनको छुड़ाने आए थे और सभी अंदर हो गए। या पढ़ सब उड़े तो पढ़। धनराज भाई, मैं आपको श्राप नहीं। अरे वो खतरनाक आदमी है, एक दो केस और ठोक देगा। नहीं, मुसीबतें तो आई, पर ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई। आई एम सॉरी, मेरी गलती, मेरी वजह से आप सब अंदर आ गए। बड़े मास्टर सॉरी मत बोलो, ऐसा मत बोलो। हाँ पिड़ू, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए यार। मेरे गुस्से की वजह से आप सब भी अंदर बंद हो गए। अरे नहीं नहीं सोडी तो गुस्सा नहीं भी करता तो उसने तो ठानी ली थी ना हमारे ऊपर केस करने की। हाँ, वो हम सबको जेल में बंद करवा ही देता। मेहता साहब, हमेशा हम जो सोचते हैं उसका उल्टा ही क्यों होता है? तो इसका मतलब फिर हमको उल्टा सोचना चाहिए ताकि सब सीधा होना शुरू हो जाए। सोडी शांत रहे भाई, अभी 2 मिनट प्लीज शांत रहे। अरे तुझं काय घोडं मारलं होतं आम्ही? अब क्या करें मेहता साहब? क्या करे जेठालाल, मैं भी तुम्हारी तरह यही बंद हूँ। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, सब कुछ बंद हो गया है। टप्पू के पापा, ये क्या हो गया? जो नसीब में था वही हुआ दया। धारियो धनी नो था बीजू सु। एक काम करो दया, मधु भाभी, अभी आप लोग घर जाइए। यहाँ खड़े रह के कोई फायदा नहीं है। नहीं, घर जाकर बापूजी को क्या जवाब दूंगी? जो सच है वही कहना दया, और क्या? फिर तो पूरा गोकुलधाम यहाँ पर आ जाएगा। चाचा जी और टप्पू सेना पुलिस स्टेशन हिला देंगे। नहीं भाभी, माधवी भाभी, आप प्लीज गोकुलधाम जाइए, लेकिन वहाँ सबको कह दीजिएगा किसी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, प्लीज। देखिए दया बहन, माधवी बहन, गोकुलधाम वाले यहाँ आए तो कोई फायदा नहीं, बल्कि मुसीबत बढ़ जाएगी। अब जो भी होगा कल कोर्ट में होगा। दया, मधु भाभी, आप लोग जाइए, घर जाइए प्लीज। जा माधवी, जा घरी जा प्लीज। पंडित साहब, आपसे एक विनती है। फातिमा है ना, उनको जरा ज्यादा ही भूख लगती है, तो आप उनके खाने का ख्याल रखेंगे प्लीज? डोंट वरी, हम कानून के साथ इंसानियत के भी रखवाले हैं। इनको टाइम टाइम पर खाना मिलता रहेगा। थैंक यू दया भाभी, आप कितनी दयालु हैं। ऐसे मौके पे भी आप मेरे खाने के बारे में सोच रही हैं। देखिए प्लीज, अब आप लोग यहाँ से जाइए। ले जाइए मधु भाभी, ले जाइए। चले ये बताया भाभी। अब गोकुलधाम में हंगामा ना हो तो अच्छा है। और ये हंगामे का तूफान यहाँ ना आए तो और भी अच्छा। अब हमारे पास उस धनराज के खिलाफ स्ट्रॉन्ग सबूत है। आई एम श्योर भिड़े भाई को अब तक तो बेल मिल भी गई होगी। अरे बबीता जी, सिर्फ बेल नहीं, वो लोग भिड़े भाई को सम्मान के साथ लेकर यहाँ आते ही होंगे, रास्ते में होंगे। और आते ही हम उनसे पार्टी लेंगे। बिल्कुल। हाँ, भिड़े के छूटने की खुशी में हम बहुत बड़ी पार्टी करेंगे। यस। चाचा जी पार्टी जरूर करेंगे, लेकिन बच्चों के स्कूल और कॉलेज से वापस आ जाने के बाद। पता है, टप्पू सेना आज एक्स्ट्रा क्लास जाना ही नहीं चाहती थी। अच्छा। कहने लगे हमारे भिड़े सर बेकसूर गोकुलधाम सोसाइटी में वापस आ रहे तो हम उनका शानदार स्वागत करेंगे। जितना समझाया तब जाके माने। लो, रिक्शा भी आ गई। सिर्फ एक ही रिक्शा? कमॉन अंजलि भाभी, बाकी सब सोडी भाई के जीप में आ रहे होंगे ना। चलो। माधवी भाभी, क्या भाभी? सुन रहे हो? अरे क्या हुआ? क्या हुआ बहू, बोलो, रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? बाकी सब लोग कहाँ हैं? क्या हुआ बहू, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? सब उल्टा हो गया बापूजी। क्या उल्टा हो गया मतलब? धनराज भाई ने उल्टा हम पर ही केस कर दिया। टप्पू के पापा और सभी को हवालात में डाल दिया। चिल। ऐसा कैसे हो सकता है? वो घर ना कोमल भाभी। अरे लॉकअप में तो धनराज को होना चाहिए था, भिड़े भाई को तो छोड़ देना चाहिए था। जेल में सब लोग नहीं हुआ ऐसा। धनराज भाई के खिलाफ सब सबूत लेकर हम लोग पुलिस स्टेशन
स्टेशन गए, फिर इंस्पेक्टर चालू साहब को कैमरे में सब सबूत भी दिखा, और फिर ये सब क्या हो गया? ऐसे कैसे सभी को झूठे केस में फंसा दिया? Gosh, this is too much. हे भगवान, ये धनराज इंसान है कि शैतान? पाषाण हृदय है तो पाषाण हृदय। उस धनराज ने इन पे झूठा इल्जाम लगाते वक्त ये भी नहीं सोचा कि ये लोग बेचारे कितने बदनाम होंगे। हे भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है? अय्यर भाई साइंटिस्ट है, हाथी भाई डॉक्टर है, पोपट भाई जर्नलिस्ट है, सोडी भाई और जेठा भाई बिजनेसमैन, भिड़े भाई शिक्षक और तारक लेखक, सब तो सभ्य नागरिक है। सबको इनके बारे में पता चलेगा तो इनके रेपुटेशन पे कितना बुरा असर होगा। उस धनराज को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने सीधे साधे लोगों को हवालात में बंद करवा दिया। सबके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है। छोड़ूंगा नहीं। अरे शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाओ अब्दुल, आज तो उस धनराज की खैर नहीं। और पुलिस भी ऐसे कैसे निर्दोष लोगों को हवालात में बंद कर सकती है? हम सबको अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। चलो। पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। हाँ, हम में से किसी को भी पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। अरे लेकिन क्यों नहीं जाना है बहू? सब लोग इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और हम उन्हें छुड़ाने के लिए भी नहीं जा सकते। क्यों? हाँ, हमारा वहाँ होना जरूरी है। चाचा जी, जेठा भाई और मेहता साहब ने सभी को पुलिस स्टेशन आने से मना किया है। अरे क्यों? मरे रे, हमारे पति जेल में है और हम उनके पास भी नहीं जाए। देखिए, हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे टेंशन में हैं। हम लोग पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे तो हमारी टेंशन और बढ़ जाएगी। हाँ, मैं तो जाऊंगा पुलिस स्टेशन। चाचा जी, नहीं बापूजी, टप्पू के पापा ने कहा है कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और गुस्से में कुछ हो गया ना तो और टेंशन हो जाएगा। मत जाइए बापूजी। और वैसे भी जब तक उन्हें कोर्ट से बेल नहीं मिल जाती तब तक हम लोग उन्हें छुड़ा नहीं पाएंगे। मुझे तो हंस की बहुत चिंता हो रही है। हंस को बहुत भूख लगती है। पूरा दिन लॉकअप में खाए बिना कैसे रहेंगे? नहीं, कोमल भाभी, वो पांडे साहब ने कहा है कि वो हाथी भाई का खाने का पूरा ख्याल रखेंगे। हे भगवान, अपनी गोकुलधाम सोसाइटी पे पहले भी मुसीबत आई है, लेकिन इतनी भारी मुसीबत कभी नहीं आई। और मुसीबत भी कैसी? हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। चाचा जी, नहीं, अब हमें रोना नहीं है। और दया भाभी, हम लोग रोने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? मेरी माँ हमेशा कहती है, जब मुसीबत आती है ना, तब हिम्मत हारकर चुप नहीं रहना चाहिए। मुसीबत को दूर करने का रास्ता ढूंढना चाहिए। दया भाभी, हम क्या करेंगे? कुछ रास्ता सूझ भी तो नहीं रहा है। हाँ, तो ढूंढना पड़ेगा रास्ता। हमें अबला नारी की तरह चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। मुसीबत को दूर करने का एक ही रास्ता है। हिम्मत मत हारो, लड़ो, लड़ो, मुसीबत से लड़ो। अगर हमारे पतिदेव भिड़े भाई को छुड़ाने के लिए चुप रहने के बजाय जी जान से कोशिश कर सकते हैं, तो हमारे पतियों को निर्दोष साबित करने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए हम कुछ न कुछ तो कर ही सकते हैं ना? हाँ बहू, शाबाश। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, और अब तो कुछ भी हो जाए, हमें कोर्ट खुलने से पहले कुछ भी करके भिड़े भाई को और हमारे पति को सम्मान के साथ घर वापस लाना ही होगा। यस, अब हमारा मिशन है हमारे पतियों को लॉकअप से छुड़ाना। यस।
उस दुष्ट धनराज को पता नहीं है कि अगर एक पत्नी ठान ले तो अपनी सुहाग की रक्षा के लिए वो क्या क्या कर सकती है। अगर सती सावित्री यमराज से अपने पतिदेव को वापस ला सकती है तो ये धनराज भाई तो एक मामूली इंसान है। जब तक कोर्ट से पहले हम लोग अपने पतियों को बेकसूर साबित नहीं कर देते और लॉकअप से नहीं छुड़ाते, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। गोकुलधाम की बहनें शक्ति माँ का रूप बन गई है। हाँ अब्दुल, और तू देखना, इन शक्ति के रूप ने अपने पतियों को बेकसूर छुड़ाने की ठान ली है, तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर ये लोग अपने पतियों को छुड़ा कर ही रहेगी। जी चाचा जी। और कौन सा रास्ता मिलेगा? रास्ता एक ही है, धनराज भाई को किसी भी तरह समझाकर, मनाकर या फंसाकर हमें ये सच साबित करना है कि धनराज भाई झूठे हैं और गोकुलधाम वाले सच्चे हैं। लेकिन दया भाभी वो मानेगा? हाँ हाँ मानेंगे, जरूर मानेंगे अब्दुल भाई। हमारे पतिदेव को छुड़ाने का रास्ता मिल गया है। अच्छा, कौन सा रास्ता है भाभी? जल्दी बताइए। हाँ बताइए। क्या? हाँ बताती हूँ। भिड़े भाई, आपको याद है मनोज भाई आपके आचार पापड़ के पैसे नहीं दे रहे थे, कई दिनों से वो टाल रहे थे। लेकिन जब रात को भिड़े भाई उनके घर पर गए और परिवार के सामने उन्होंने पैसे मांगे तो मनोज भाई को शर्म के मारे पैसे देने पड़े थे ना। हाँ, पर उसका इस बात से क्या संबंध है? संबंध है। क्या? धनराज भाई लुच्चे और पत्थर दिल है, हमारे सामने सच्चाई कबूल नहीं कर रहे हैं, पर हो सकता है अपने परिवार के सामने सच्चाई कबूल कर ले। हाँ, बहुत सही कह रही है। हाँ, हम सब उसकी फैमिली को समझाते हैं। हाँ। ग्रेट, तो फिर हम धनराज की फैमिली को जाके मिलते हैं। हाँ, बस अब तो भगवान करे उनकी फैमिली समझ जाए, धनराज भाई खुद समझ जाए और ये केस वापस ले ले। हाँ हाँ दया भाभी, बेस्ट आइडिया है। तो चलो धनराज भाई के घर। हाँ, हो, तुम सब लोग जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ, क्योंकि टप्पू सेना आएगी और उन्हें सच का पता चलेगा तो संभाले नहीं संभलेगी। हाँ, टप्पू सेना को समझाकर शांत रखना बहुत जरूरी है। हाँ। हाँ। और हाँ, तुम लोग भी संभल के समझदारी से काम लेना। और कुछ भी गड़बड़ लगे तो सीधे पुलिस स्टेशन में पांडे को फोन कर देना और फिर मुझे भी फोन कर देना। जी बापूजी। लेकिन दया भाभी, धनराज का घर कहाँ है पता है आपको? चिंता मत कीजिए, पोपट भाई ने धनराज भाई के बारे में सारी जानकारी ली है। उन्होंने मुझे पता भी बताया था, बोरीवली वेस्ट कोरा केंद्र के सामने शुभांगी सोसाइटी। तो चलो, देर किस बात की? हाँ जाओ, सत्य की जीत होगी। हे कृष्ण कन्हैया, हमारे मंगल सूत्र पर संकट आन पड़ा है और पति पर आए संकट को दूर करना पत्नी का फर्ज है। हमें हमारे पतिदेव को निर्दोष छुड़वाना है। हे प्रभु, हमें इस सत्य की लड़ाई में सफलता दिलवाना है। चलो चलो। चलो, धनराज की सोसाइटी में तो आ गए। हाँ, धनराज और उसकी फैमिली को समझाते हैं, समझ गए तो बहुत सारो। लेकिन कौन से बिल्डिंग, कौन सा फ्लोर, ये जानना पड़ेगा ना। हाँ, वो भी है। अरे ओ भाई, भैया आपको पता है धनराज भाई कहाँ रहते हैं? हाँ जी, वो सामने वाली बिल्डिंग में 7th फ्लोर पे। ओह ग्रेट, थैंक यू। तो चले? लेकिन जाकर कोई फायदा नहीं है। क्यों? सेठ तो गए। कब गए? कल रात को। कल्याण, ये तो अनर्थ होगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अरे अरे मैडम जी, आप गलत समझ रहे हैं। वो ऐसे नहीं गए, अमेरिका गए हैं। अमेरिका? 1 महीने के बाद आएंगे। मतलब 1 महीना हमारे पति जेल में ही बंद रहेंगे? नहीं नहीं। अरे ऐसे कैसे जाने दिया आपने? रोका क्यों
बहन जी, वो मेरे सेठ हैं, मैं उनका सेठ थोड़ी ना हूँ। वो सेट नहीं है। शांत हो जाइए, इसमें इनकी क्या गलती है? शांत हो जाइए। सॉरी भाई साहब, सॉरी। गॉड, अब क्या करेंगे? पड़ता पर पाटू। पहले से कितनी सारी मुसीबत थी, अभी मुसीबत और बढ़ गई। लगता है हमारा भाग्य ही हमसे रूठ गया है। ऐसे कैसे? अब हम क्या कर सकते हैं? चलो घर चलते हैं। एक मिनट। भाई साहब, धनराज भाई पक्का 1 महीने के बाद ही आएंगे? हाँ हाँ बहन जी, वो इलाज के लिए गए हैं तो 1 महीना तो लग ही जाएगा। इलाज? किस चीज का इलाज? उनका वजन बहुत बढ़ गया है, 175 किलो के हो गए हैं। अब वो अमेरिका के डॉक्टर कुछ सर्जरी वर्जरी करेंगे ना, तो उसमें टाइम तो लगेगा ही ना। नहीं काहीतरी चुकतंय। एक मिनट, लगता है ये कोई और धनराज की बात कर रहे हैं। भाई साहब, आप कौन से धनराज की बात कर रहे हो? धनराज मेहरा। नहीं, हम धनराज चिनॉय के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, चिनॉय साहब। वो मुझे नहीं पता। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। अब जाइए। दया भाभी, माधवी भाभी, एक काम करते हैं, हम जाके सिक्योरिटी को पूछते हैं। हाँ, चलो। चलिए। क्या गड़बड़ नुसती गोंधळ। इनसे बात करते हैं। हाँ कहिए। वो धनराज जी ज्वेलर जो है, वो यही रहते हैं? हाँ क्यों? हमें मिसेस धनराज से मिलना है। हाँ। मैडम मिसेस धनराज तो बाहर गाँव गई है। भले तो हमें मिस्टर धनराज से मिलना है। हाँ। 1 मिनट मैम। अरे ससुर जी, यहाँ की चिंता आप मत कीजिए। अरे बिजनेस बढ़िया प्रॉफिट में चल रहा है। 2 दिन में आपको यहाँ की रिपोर्ट भेजता हूँ जी। अच्छा, अपना ख्याल रखना और दवाइयाँ समय पर लेते रहना। जैसे हेलो सर, आपसे मिलने कुछ लेडीज लोग आई हैं। 1 मिनट। अरे ये तो मैंने जिन पर केस किया उसकी वाइफ है। पुलिस स्टेशन में भी माधवी बहन और दया बहन साथ थे। बेड़ी के साथ बंद हुए उसके दोस्तों की पत्नियां लग रही है। यहाँ कोई हंगामा करे और मेरी वाइफ को पता चले, उससे पहले इन्हें भगा देता हूँ। हेलो वॉचमैन, माधवी बहन और दया बहन से कहो कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। ठीक है सर। माधवी बहन, दया बहन, हमारे सर को आपसे नहीं मिलना है। पर उनको कैसे पता चला कि हम लोग उनको मिलना चाहते हैं? वो सीसीटीवी कैमरा से हमें देख सकता है। जरा मुझे फोन दे दे, 1 मिनट जरा उनसे बात करनी है। हेलो धनराज भाई, हमें अभी आपसे मिलना है। देखिए, मैं आप लोगों से नहीं मिलना चाहता। अब जो भी बात होगी मेरा वकील कोर्ट में करेगा। और मैंने इंस्पेक्टर पांडे को और सारे गोकुलधाम वासियों को वार्निंग दी थी कि मुझसे दूर रहे। अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हेलो धनराज भाई, हेलो। धनराज भाई ने कहा कि उनके वकील कोर्ट में हमसे बात करेंगे, और अभी हम यहाँ से गए नहीं ना, तो वो पुलिस को बुलाएंगे। क्या? दया भाभी, इससे पहले कि वो पुलिस बुलाए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो पुलिस ने अगर हम पर केस कर दिया तो हमारे पति और मुसीबत में आ जाएंगे। हाँ, पहले से वो इतने टेंशन में हैं, हमें उन्हें और टेंशन नहीं देना चाहिए। हाँ बराबर है। चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। अच्छा हुआ ये लोग यहाँ से चले गए। और ये भी अच्छा है कि अनु यहाँ पर नहीं है, मायके गई है। वरना वो यहाँ होती और इन लोगों को देख लेती तो उसे सच पता चल जाता, मेरी बहन बच जाती है। यारो, ये धनराज ने तो हमारी इज्जत की बैंड बजा दी। कहाँ मैं शादी की बैंड बजने के सपने देख रहा था और यहाँ हम सबकी जिंदगी की बैंड बज गई। अरे बैंड तो अभी और बजेगा, मालूम नहीं कब तक यहाँ पर रहना पड़ेगा और आगे क्या क्या होगा। चालू जी, पांडे जी, क्या है? एक रिक्वेस्ट है, 1 मिनट। क्या है? चालू जी, पांडे जी, देखिए कानून का तो फर्ज होता है सच की रक्षा करना, और हम यहाँ आपके सामने झूठे केस में फंस गए और अब कुछ नहीं कर रहे। वही कर रहा हूँ भाई। सर, आप लोगों की कोर्ट में पेशी है ना, तो पेपर तैयार कर रहा था। इंस्पेक्टर पांडेपुरा,
कोर्ट तक जाना जरूरी है? क्या करें, इंडिया में सिस्टम ही ऐसा बना है थोड़ी। थोड़ी कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना जमानत तो हम छूट नहीं सकते और जमानत कोर्ट में होगी। और अगर जमानत नहीं मिली और जेल जाना पड़ा तो? हाथी भाई शुभ बोलिए। मैं तो गया काम से, बदनाम हो जाऊंगा, कोई रिश्ता नहीं आएगा और शादी नहीं होगी। ओ यारो जरा सोचो, हम लोग जब कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मीडिया होगा, टीवी रिपोर्टर होंगे, वो लोग तो हम सबकी फोटोएं खींचेंगे। अरे बाप रे, अगले दिन अखबार में आएगा, सारे टीवी चैनल्स पे आएगा, तो हम लोगों का क्या होगा यार? सॉरी डरा मत प्लीज प्लीज, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी समाज में। और हमारा एमएमएस भी बनेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब एक शिक्षक पे तो चोरी का इल्जाम है ही, ऊपर से ये बदनामी होगी वो अलग से। इस बदनामी को रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो क्या करे हैं? चालू जी पांडे जी को ये बोल दे कि हमको कोर्ट में नहीं जाना है, जज सबको यहाँ बुलाइए। इंस्पेक्टर पांडेपुरा। अरे नहीं नहीं, क्या कर रहे हो भाई? ये जज को यहाँ नहीं बुला सकते। ओ नहीं जेठापुरा, मैं जज साहब को बुलाने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं पांडे साहब को कुछ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा। अरे चालू जी, पांडे जी। अब क्या है? नहीं, मुझे नहीं, छोटी का कुछ काम है। हाँ इंस्पेक्टर पांडेपुरा, एक रिक्वेस्ट है जी। रिक्वेस्ट? बोलिए। इंस्पेक्टर पांडेपुरा, जब आप हम सबको कोर्ट ले जाओगे तो हमारा चेहरा कपड़े से ढक दोगे प्लीज? चालू जी प्लीज, पांडे जी रिक्वेस्ट, प्लीज पांडे जी प्लीज कर, प्लीज। ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। कदम, कल जब तुम इन लोगों को कोर्ट ले जाओ तो इनके चेहरे ढके हुए होने चाहिए काले कपड़ों से। और कोई फरमाइश? पांडे जी, कोर्ट से फूड कोर्ट की याद आ गई तो भूख सी लगने लगी है, तो कुछ खिला देंगे। जी सर। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। थैंक यू। संभालिए। चलो, मुसीबत में एक बात तो अच्छी हुई, अखबार में हमारी फोटो छपेगी तो भी हमारा चेहरा कोई देख नहीं पाएगा। अरे उन गोकुल धाम वालों को बोलो कि जल्दी तैयार हो जाए, कोर्ट में जाना है, मुंह पर कपड़े बांधकर। सर वो लोग तैयार हो ही रहे, बस 2 मिनट लगेंगे। बारात में नहीं जाना है, कोर्ट में जाना है। जाओ। जी सर। मैं आपको बांध देता हूँ यार भाई। हो गया? जेठालाल, ये कैसा कपड़ा बांधा तुमने? मेरा सिर्फ कान ढका है। जेठालाल, मेरे को ठंडी नहीं लग रहा है, मेरा पूरा चेहरा दिख रहा है। तो इतना बढ़िया चेहरा दिया है ऊपर वाले ने, तो छुपाना क्यों है? यह पकड़ा तुम्हारा कपड़ा, मैं अपना कपड़ा खुद बांधेगा। अच्छा बांधा, फिर भी भलाई का जमाना ही नहीं है, बांधो। ऑर्डर ऑर्डर। सारे सबूतों के आधार पर ये अदालत गोकुल धाम वासियों को चोरी और हाफ मर्डर के केस में उम्र कैद की सजा सुनाती है। कैंसर कैंसर कैंसर। पोपटलाल, पोपटलाल, क्या कैंसर हो गया? क्यों हो गया पप्पू? क्यों कैंसर चिल्ला रहा भाई? भाइयों, मैंने अभी सपना देखा कि हम लोग फोटोग्राफर्स और मीडिया वालों से बचने के लिए चेहरे पर कपड़ा बांधकर कोर्ट गए और कोर्ट ने हमें उम्र कैद की सजा सुना दी। अबो पोपटलाल, अगर आज हम लोग हवालात में नहीं होते ना तो मैं तुम्हारे ऊपर बैठ ही जाता। पोपटलाल हद करते हो भाई, ऐसे सपने क्यों देखते हो जिससे हमारे होश उड़ जाए? और नहीं तो क्या? अरे भाई, सपना हम अपनी चॉइस से थोड़ी देख सकते हैं, वो जो दिखाता है वो देखना पड़ता है ना। तो भाई तू देख अपने सपने, लेकिन उसके बारे में हम सबको क्यों बताता है? मैं तो कहता हूँ भाई तू सोना ही बंद कर दे, ना रहेगी नींद ना आएंगे सपने। अरे सारा प्रॉब्लम सोने का ही तो है जेठालाल, अगर ये सोना भिड़े को नहीं मिला होता तो हम यहाँ थोड़े ही होते। और ऐसे में भी तुम्हें नींद आ रही है पोपटलाल? पोपू तू सो कैसे सकता है?
तेरे को कोई टेंशन नहीं है? अरे भाई टेंशन तो मुझे तुम सबसे ज्यादा है। शादी का टेंशन कोई छोटा मोटा टेंशन है। दोस्तों एक काम कीजिए, तो पोपटलाल को आप लोग उठा के ले आइए, मैं इसके ऊपर बैठ ही जाता। नहीं सॉरी 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 भाई, सॉरी सब कुछ। डॉक्टर हाथी, ये पांडे सर ने आपके लिए दिया है। मेरी तरफ से पांडे जी को थैंक यू बोलिएगा। ठीक है। हे भगवान, ये तो टेंशन कम होने की बजाय और बढ़ गया। हमारा ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। अब सबको जेल से कैसे छुड़ाएंगे? कोर्ट से ही जमानत मिलेगी। अरे कोमल भाभी, कोर्ट से तो वो लोग छूट जाएंगे, लेकिन हमारा मिशन क्या था? भिड़े भाई की निर्दोषता साबित करना। हाँ दया भाभी, पर वो मिशन फेल हो रहा है। हमारी भलाई का बदला सजा बनकर मिल रहा है। देखो, तुम सब लोग हिम्मत मत हारो। कभी कभी देर लगती है, लेकिन अंत में जीत तो सच्चाई की होती। हाँ बापूजी, हमें हिम्मत और हौसला रखना पड़ेगा, तभी हमें कोई रास्ता मिलेगा, और वो रास्ता ही हमारी जीत होगी। लेकिन कब, कहाँ, कैसे, कौन सा रास्ता मिलेगा जो इस सबको बेकसूर साबित कर सके? माधवी भाभी, ये धनराज भी झूठा कपटी एहसान फरामोश निकला। ने हट बर्नो बेशरम भी। पहले भिड़े भाई को फंसाया और अब हमारे पट्टियों को फंसाया। खुद उसने भिड़े भाई को 5 किलो सोना गिफ्ट में दिया, फिर बाद में खुद ही मुकर गया। बबीता जी, उस बात का हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। वो कहते हैं ना कि हर गुनहगार कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है, लेकिन हमें कोई सबूत मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब इन पर लगा हुआ कलंक कभी नहीं मिटेगा? सभी निर्दोष नहीं छूटेंगे? सभी को न्याय नहीं मिलेगा?